हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है अवार्ड्स एंड ऑनर्स। तो फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम अवार्ड एंड ऑनर्स से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाली हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। Which Indian writer has won the International Booker Prize 2022 for the first time? हिंदी नोबल टॉम ऑफ सैंड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ये नोबल का नाम भी ध्यान रखना है। तो पहली बार देखिए किसी हिंदी नोवेल ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जीता है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि वो कौन से इंडियन राइटर हैं। सही आंसर है फ्रेंड्स गीतांजलि श्री। तो गीतांजलि श्री का नोवेल है टॉम ऑफ सैंड, जिसने हिंदी में पहली बार जो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जीता है। सेकंड क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द वर्ल्ड फूड प्राइज़ 2022? आंसर इज सिंथिया रोज़नविक। तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सिंथिया रोज़नविक को। नासा क्लाइमेट रिसर्च साइंटिस्ट हैं सिंथिया रोज़नविक, जिनको ये अवार्ड मिला है। ये ऑनर उन्हें दिया गया है फॉर हर पायनियरिंग वर्क ऑन द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन फूड प्रोडक्शन अराउंड द वर्ल्ड। तो क्लाइमेट चेंज का क्या प्रभाव पड़ता है खाद्य उत्पादन के ऊपर, फूड प्रोडक्शन के ऊपर, उस पर जो उन्होंने काम किया है उसके लिए उनको वर्ल्ड फूड प्राइज़ 2022 दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द एबल प्राइज़ 2022? आंसर इज डेनिस पार्नेल सुलिवन। तो फ्रेंड्स, एबल प्राइज़ 2022 से सम्मानित किया गया है डेनिस पार्नेल सुलिवन को। नॉर्वेन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स हैज़ ऑनर्ड अमेरिकन मैथमेटिक्स डेनिस पार्नेल सुलिवन विद द एबल प्राइज़ फॉर द ईयर 2022। ये अवार्ड उन्हें दिया गया है, उनका एक्सटेंसिव कंट्रीब्यूशन रहा है टोपोलॉजी में एंड इन पर्टिकुलर इट्स अलजेब्रिक, ज्योमेट्रिक एंड डायनामिकल एस्पेक्ट। तो इन सब में जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है उसके लिए उनको एबल प्राइज़ दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस व्हिटली गोल्ड प्राइज़ 2022? राइट आंसर इज चारुदत्त मिश्रा, जिन्हें व्हिटली गोल्ड प्राइज़ अवार्ड मिला है। एमिनेंट स्नो लेपर्ड एक्सपर्ट और वाइल्ड कंजर्वेशनलिस्ट हैं चारुदत्त मिश्रा, जिनको व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड उन्हें दिया गया है फॉर इन्वॉल्विंग इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ इन द कंजर्वेशन एंड रिकवरी ऑफ बिग कैट स्पीशीज़ इन द हाई माउंटेन इकोसिस्टम्स ऑफ एशिया। तो इनकी रिकवरी में, इनके स्पीशीज़ की रिकवरी, इनके कंजर्वेशन में जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है उसके लिए उनको जो है ये प्राइज़ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द गार्डियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 फॉर द वर्ल्ड बेस्ट नर्स? विश्व की सर्वश्रेष्ठ नर्स का जो गार्डियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड है ये किसने जीता है? आंसर इज केन्या की एना काबले दुबे ने ये अवार्ड जीता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हु हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस टैम्पल्टन प्राइज़ 2022? फेमस टैम्पल्टन जो प्राइज़ है ये किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रैंक विल्सेक। फ्रैंक विल्सेक की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखेंगे अमेरिका के फिज़िक्स साइंटिस्ट हैं और फेमस ऑथर भी हैं। इनको टैम्पल्टन प्राइज़ मिला है। टैम्पल्टन प्राइज़ जो है वो इंडिविजुअल्स को दिया जाता है जो कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड वर्क में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, और इस अवार्ड में $1.5 मिलियन का जो अमाउंट है वो दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन फोटोग्राफर्स हैव बीन ऑनर्ड विद द पुलित्ज़र प्राइज़ 2022? तो फ्रेंड्स, पुलित्ज़र प्राइज़ 2022 से सम्मानित किया गया है अदनान अबीदी, सना इरशाद मट्टू, अमित दवे, दानिश सिद्दीकी। दानिश सिद्दीकी को फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे पॉस्ट्यूमसली यानी मरणोपरांत मिला है। तो इन सभी को पुलित्ज़र प्राइज़ मिला है फोटोग्राफी की फील्ड में, तो इसलिए आपका आंसर होगा सुटेबल ऑल। Next is the Chief Minister of which state has been awarded the Bangla Academy Award for his book कविता बितान? तो कविता बितान ये बुक है और उस बुक के लिए बांग्ला जो अकेडमी अवार्ड मिला है ये मिला है ममता बनर्जी को, जो कि वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं।
तो यहाँ पे फ्रेंड्स इस बुक का नाम भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन आर्किटेक्ट हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस रॉयल गोल्ड मेडल अवार्ड 2022। तो किस इंडियन आर्किटेक्ट को फेमस प्रेस्टिजियस रॉयल गोल्ड मेडल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इज बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टनल ऑफ इंडिया हैज़ वॉन द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड एट द इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस? राइट आंसर इज अटल टनल, जो कि है हिमाचल प्रदेश में। तो इस टनल को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का जो अवार्ड है वो मिला है। अटल टनल के हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में लोकेटेड है और इसको 25th एनुअल कन्वेंशन जो हुआ इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस का, उसमें ये अवार्ड मिला है। अटल टनल हैज़ बीन एडजस्टेड एज द बेस्ट प्रोजेक्ट फॉर एक्सीलेंस इन एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस बोल्ट्जमैन मेडल? तो फेमस बोल्ट्जमैन मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स दीपक धर। ये पहली इंडियन है जिनको ये मेडल मिला है और दीपक धर को ये मेडल मिला है फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। तो ध्यान रखेंगे कि किस फील्ड में मिला है, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की फील्ड में। नेक्स्ट है, हु हैज़ वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द ऑस्कर 2022? इस बार जो देखिए ऑस्कर के जो अवार्ड्स हुए उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला? तो राइट आंसर इज़ विल स्मिथ को मिला है। ऑस्कर अवार्ड की जो सेरेमनी हुई थी ये डॉल्बी थिएटर लॉस एंजलिस यूएसए में हुई थी और इस बार ऑस्कर का 94th एडिशन था। ऑस्कर अवार्ड जो है ये प्रेस्टिजियस अवार्ड्स हैं जो कि आर्टिस्टिक और टेक्निकल मेरिट में दिए जाते हैं फिल्म इंडस्ट्री में। तो फिल्म इंडस्ट्री में ये अवार्ड दिए जाते हैं। कुछ अदर विनर्स की बात हम करें जैसे बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल, ये विल स्मिथ को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस की अगर हम बात करें तो ये मिला है जेसिका चैस्टेन को। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला इस बार कोडा को। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है ड्राइव माई कार। बेस्ट एक्ट्रेस इन अ सपोर्टिंग रोल एरियाना डेबॉस और बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल में मिला है ट्रॉय कॉस्तूर को। बेस्ट डायरेक्टिंग में अवार्ड मिला है जेन कैम्पेन को और कौन सी मूवी के लिए? द पावर ऑफ डॉग। तो ये भी आपके अवार्ड्स पूछ सकते हैं, कोई सा भी देखिए पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है और इसका वेन्यू भी ध्यान रखिएगा। लॉस एंजलिस यूएसए में इसका वेन्यू था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट्स अवार्ड 2022? राइट आंसर इज़ किशोर कुमार दास को जो है कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड देखिए उन्हें दिया गया उनका जो एक्सेप्शनल वर्क है रहा है एजुकेशन ऑफ पुअर चिल्ड्रन, जो गरीब बच्चे हैं उनके एजुकेशन में सुधार लाने के लिए जो उन्होंने काम किया है उसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद इंडियाज़ हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड 57th ज्ञानपीठ अवार्ड 2021? तो फ्रेंड्स ये 2021 के लिए दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार और ये किसे मिला है? दामोदर माउजो को मिला है। यहाँ पूछा गया देखिए 56 नंबर का, अभी हमने क्या किया 57 नंबर का मिला दामोदर माउजो को और 56 नंबर का जो ज्ञानपीठ अवार्ड है 2020 के लिए मिला है और ये किसे मिला है? नीलमणि फूकन को मिला है। तो आपको दोनों ध्यान रखनी है, नीलमणि फूकन का नाम भी और दामोदर माउजो का नाम भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ ऑनर्ड विद द चमेली देवी जैन अवार्ड 2021 फॉर आउटस्टैंडिंग फीमेल मीडिया पर्सन? आंसर इज़ आरिफा जोहरी। तो आउटस्टैंडिंग फीमेल मीडिया पर्सन के लिए जो चमेली देवी जैन पुरस्कार मिला है ये मिला है आरिफा जोहरी को। चमेली देवी पुरस्कार देखिए ये वुमेन मीडिया वर्कर्स को मिलता है इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म, जिन्होंने सोशल डेवलपमेंट, पॉलिटिक्स, इक्वालिटी, जेंडर जस्टिस, हेल्थ, वॉर, कॉन्फ्लिक्ट इन सभी में कंट्रीब्यूशन किया हो या इन पर रिपोर्ट दी हो, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द फर्स्ट प्राइज़ इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट स्टेट इन नेशनल वाटर अवार्ड 2022? तो इसमें देखिए बेस्ट स्टेट का जो अवार्ड मिला है ये मिला है उत्तर प्रदेश को, सेकंड नंबर पे है राजस्थान और थर्ड नंबर पे रहा है तमिलनाडु।
नेक्स्ट है हु हैज़ वॉन द 13th ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी अवार्ड 2022। ये अवार्ड जीता है मोहम्मद रज़ा मासूमी ने। ध्यान रखेंगे ये कौन से कंट्री से हैं, तो ये भी हमें याद रखना है, ये ईरान से बिलोंग करते हैं और इन्होंने 13th नंबर का ग्रीन स्टोन फोटोग्राफी प्राइज़ जीता है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन टू विन द प्रिज़र प्राइज़ 2022। आंसर इज डाइबिडो फ्रांसिस कैरे। ये पहले अफ्रीकन बनी है जिनको प्रिज़र प्राइज़ 2022 मिला है और प्रिज़र प्राइज़ है ये आर्किटेक्चर की फील्ड में दिया जाता है, जिन्होंने अपने टैलेंट, अपने विज़न, अपने कमिटमेंट से जो भी मतलब एक तरीके से उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशन किया है अपनी प्रतिभा का, तो उनके वर्क के लिए उनको ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट है हु विल बी ऑनर्ड विद द 31st GD बिरला अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन साइंटिफिक रिसर्च। तो GD बिरला अवार्ड जो मिला है 31st नंबर का, ये किसे मिला है? नारायण प्रधान को दिया गया है और इनको ये मिला है टू डिज़ाइन न्यू शेप ऑफ स्मॉल लाइटिंग मटेरियल के लिए। नेक्स्ट है हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मिस वर्ल्ड 2021। 2021 का जो मिस वर्ल्ड टाइटल हुआ ये जीता है कैरोलिना विलासवा ने और इनकी आपको कंट्री भी ध्यान रखनी है, पोलैंड से ये बिलोंग करती हैं। श्री सैनी जो यूएसए की हैं वो इसमें फर्स्ट रनर अप रहीं। इंडिया की तरफ से मानसा वाराणसी ने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। मिस वर्ल्ड 2021 का जो वेन्यू है वो है प्यूर्टो रिको और एडिशन है 70th। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट्स सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस TX2 अवार्ड फॉर 2022 फॉर डबलिंग द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्चर्ड्स। तो भाई देखिए बाघों की आबादी को मतलब एक तरीके से जो टाइगर्स हैं तो टाइगर्स की पॉपुलेशन को डबल करने के लिए TX2 अवार्ड दिया जाता है। ये दिया गया सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को जो कि लोकेटेड है तमिलनाडु में। तो याद रखना है सिंपली आपको कि जो TX2 अवार्ड है वो टाइगर्स की संख्या को डबल करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द असम वैभव अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ असम। असम की सरकार के द्वारा जो असम वैभव पुरस्कार है ये किसे दिया गया है? सही आंसर हो जाएगा रतन टाटा जी को। ये अवार्ड उन्हें मिला है, उनका कंट्रीब्यूशन रहा है कैंसर केयर के टुवर्ड्स। तो असम में उन्होंने कैंसर केयर फैसिलिटीज़ या कैंसर केयर के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा योगदान किया, जिसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन हैज़ बीन अवॉर्डेड परम विशिष्ट सेवा मेडल एंड पद्मश्री अवार्ड। तो ये अवार्ड किसे मिले हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। और नीरज चोपड़ा का जो संबंध है ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जैवलिन थ्रो से है। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है, ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट है हाउ मेनी पीपल हैव बीन ऑनर्ड विद द पद्म अवार्ड इन 2022। 2022 में कितने लोगों को पद्म अवार्ड्स मिले हैं? तो टोटल हमें याद रखना है 128 लोगों को पद्म अवार्ड्स मिले हैं। पद्म अवार्ड्स में 3 तरह के होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। बात करते हैं अगर हम पद्म विभूषण की, ये 4 लोगों को मिला है। पद्म भूषण अवार्ड मिला है 17 लोगों को और पद्मश्री मिला है 107 को। तो पद्म विभूषण में आप यहाँ नाम देख सकते हैं क्योंकि 4 लोगों को मिला है तो हमें याद रखने ही हैंगे। फर्स्ट नेम इज़ प्रभा आत्रे, इनका फील्ड कला है, महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। सेकेंड नाम है श्री राधे श्याम खेमका, पॉस्थ्यूमस मिला है इनको। जनरल विपिन रावत जी को मिला भी, इनको भी पॉस्थ्यूमस मिला है। श्री कल्याण सिंह, इनको भी पॉस्थ्यूमस मिला है। तो 4 में से 3 लोगों को पॉस्थ्यूमस यानी मरणोपरांत मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द रामनाथ गोयंका अवार्ड। तो फ्रेंड्स जो रामनाथ गोयंका अवार्ड है मिला है जिशान ए लातिफ को मिला है। नेक्स्ट है हु हैज़ वॉन द बेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट अवार्ड इन द विंग्स इंडिया अवार्ड 2022। तो इसमें बेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो अवार्ड है ये गया है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कहाँ पे है? बेंगलुरु में। नेक्स्ट है हु हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस ओ हेनरी अवार्ड 2022।
तो ये अवार्ड किसे मिला है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अमर मित्र को ये अवार्ड मिला है। ही हैज़ बीन अवॉर्डेड दिस अवार्ड फॉर अ शॉर्ट फिक्शन स्टोरी, और उसका नाम क्या है ये भी हमें ध्यान रखना है, गांगबुरो। तो इस शॉर्ट फिक्शन स्टोरी के लिए उनको ये अवार्ड मिला है। जो ओ हेनरी अवार्ड है ये 1919 में शुरू हुआ था इन द मेमोरी ऑफ नोटेड ऑथर विलियम सिडनी पोर्टर। नेक्स्ट इज हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मिसेस वर्ल्ड 2022। इस बार जो मिसेस वर्ल्ड का टाइटल जीता है ये जीता है शाइलीन फोर्ड ने, ध्यान रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हु हैज़ वॉन वन ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट अवार्ड्स पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022। तो ये वर्ल्ड के बिगेस्ट अवार्ड्स में से एक है। ये अवार्ड जीता है देवदत्त चक्रवर्ती ने। तो देवदत्त चक्रवर्ती जो हैं ये कश्मीर के स्ट्रीट वेंडर हैं, और इन्होंने देखिए एक वेंडर धुएं से भरा जो तंदूर है उसके बाद कबाब बनाते हैं, और उनको यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है वेयर वॉज द 64th एनुअल ग्रैमी अवार्ड 2022 सेरेमनी ऑर्गेनाइज्ड। तो सिंपली फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है कि जो ग्रैमी अवार्ड्स उनका वेन्यू कहाँ था। आंसर इस लास वेगस नेवादा में जो है ये अवार्ड्स कराए गए थे। अब इसमें विनर्स देख लीजिए। एल्बम ऑफ द ईयर ये मिला है VR को, जो कि है जॉन बतीस्ती की। नेक्स्ट रिकॉर्ड ऑफ द ईयर लीव द डोर ओपन, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट देखिए बेस्ट न्यू आर्टिस्ट में मिला है ओलिविया रोड्रिगो को। बेस्ट रैप एल्बम कॉल मी इफ़ यू गेट लॉस्ट। बेस्ट R&B एल्बम विनर रहे हैं वी6 टेल्स। बेस्ट रैप सॉन्ग में मिला है जेल को। बेस्ट म्यूज़िक वीडियो का अवार्ड मिला है फ्रीडम को, जो कि है जॉन बतिस्ती की। तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द जॉन F कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड 2022। तो देखिए ये जो अवार्ड है ना फ्रेंड्स ये इन सभी लोगों को मिला है, तो इसलिए आपका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। मैं नाम देख लेती हूँ। यूक्रेन के प्रेसिडेंट का नाम है वोलोदिमिर जेलेंस्की। सेकेंड नेम है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिज चेनी। मिशिगन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉसिलिन बेंसन। एरिजोना रिप्रेजेंटेटिव रसेल रस्टी बावर्स। इलेक्शन एक्टिविस्ट वांड्रिया शॉइब मास। तो इन सभी को यहाँ पर ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्रीज टीम हैज़ वॉन द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स लिव फायर साइबर डिफेंस एक्सरसाइज, जिसका नाम है लॉक शील्ड 2021, जिसे नाटो ने ऑर्गेनाइज किया। तो ये किस देश की टीम ने जीता है? सही आंसर है फ्रेंड्स फिनलैंड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन ऑनर्ड बाय इंडियन अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स विद द 6th प्रेस्टिजियस एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड 2022। ये अवार्ड किसे दिया गया है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा विवेक लाल। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन चूजन एज द ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 एट द इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022। तो ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में चुना किसे गया है? आंसर इज बबीता सिंह। तो बबीता सिंह वन ऑफ द फ्यू जिन्होंने डेडिकेट किया है अपनी लाइफ ऑफ प्रैक्टिसेस दैट प्रमोट यूनिवर्सल मोरल व्यूज़। तो नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली जो प्रैक्टिसेस है ना उसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है, जिसके लिए उनको ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2020 के लिए चुना गया। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन ऑनर्ड बाय UNP विद द चैम्पियंस ऑफ अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022। ये अवार्ड मिला है डेविड एटनबर्ग को। इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जो डेविड एटनबर्ग हैं उनको ये अवार्ड मिला है फॉर हिज डेडिकेशन टू रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर उर्दू लैंग्वेज। उर्दू भाषा के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 है इससे सम्मानित किया गया है चंद्रभान ख्याल को। ये अवार्ड मिला है। चंद्रभान ख्याल को ये उर्दू लैंग्वेज के लिए मिला है और उनकी जो पोइट्री का कलेक्शन है जिसका टाइटल है ताज़ा हवा की ताविशें, और इसी पोइट्री कलेक्शन के लिए उनको ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन गिवन द रामानुजन अवार्ड फॉर यंग मैथमेटिशियन।
आंसर हो जाएगा नीना गुप्ता। तो युवा गणितज्ञों के लिए जो रामानुजन पुरस्कार है ये किसे मिला है, तो ये नीना गुप्ता को दिया गया है। नीना गुप्ता जो है ये मैथमेटिशियन है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इन कोलकाता में। ये अवार्ड उन्हें मिला है फॉर हर आउटस्टैंडिंग वर्क इन फाइन अलजेब्रिक ज्योमेट्री एंड कॉम्बिनेटिव अलजेब्रा। तो इसी के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड एट द AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड 2021 बाय नितिन गडकरी। तो नितिन गडकरी जी के द्वारा देखिए अवार्ड मिला है और इससे सम्मानित किया गया है शुजित सरकार को। उनकी फिल्म थी सरदार उधम और उसी के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है कौन सी स्कीम को सिलेक्ट किया गया है फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स एक्सीलेंस अवार्ड 2022 फॉर द बेस्ट वर्क इन द इनोवेशन कैटेगरी। तो स्कीम का नाम कौन सा है, उड़ान स्कीम। अच्छा, उड़ान का मतलब है उड़े देश का आम नागरिक। तो ये जो स्कीम है ये लोगों को प्रोवाइड करती है अफोर्डेबल ट्रैवल फॉर कॉमन मैन। भाई जो सामान्य से मैन है उनको एक अफोर्डेबल ट्रैवल प्रोवाइड करता है ताकि वो एक तरीके से जो कनेक्टिविटी है ना उनकी बनी रहे या फिर वो भी ट्रैवल कर सकें एयर में। नेक्स्ट है हु वॉज ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी 2021। ये अवार्ड 2 लोगों को दिया गया है। फर्स्ट नेम है डॉक्टर भूषण कुमार, सेकंड नेम है लेप्रोसी याज्ञ ट्रस्ट जो कि है गुजरात में। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच सिटी ऑफ इंडिया हैज़ बीन नेम्ड एज द ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 बाय द यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्बर डे फाउंडेशन टू मेंटेन अर्बन ग्रीनरी। तो सिंपली बताना है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के लिए चुना गया है मुंबई और हैदराबाद को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मुंबई जो है फ्रेंड ये सेकंड सिटी बना है जिसे ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल मिला है। पहली सिटी कौन सी थी, हैदराबाद, जिसको लगातार 2 साल ये जो टाइटल है वो दिया गया है। नेक्स्ट है हु हैज़ वॉन द EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड। तो फ्रेंड्स सही आंसर है फाल्गुनी नायर जो कि नायिका की ऑनर है और इन्होंने जीता है एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड। नेक्स्ट इज हु विल बी ऑनर्ड विद द दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार दीनानाथ जो मंगेशकर पुरस्कार है इसके लिए किसे चुना गया है, तो आंसर है नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे भारत के। और देखिए ये ना अवार्ड 1 साल में एक ही पर्सन को दिया जाएगा जिन्होंने नेशन, सोसाइटी या अपने लोगों के लिए कोई ऐसा एग्जाम्पलरी कंट्रीब्यूशन किया हो तो उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2022। तो ये अवार्ड किसने जीता है, आंसर हो जाएगा एम्बर ब्रेकन ने ये अवार्ड जीता है। ये कैनेडियन फोटोग्राफर हैं और इन्होंने देखिए कामलोस रेजिडेंशियल स्कूल की जो है एक टाइटल से फ़ोटो ली थी जिसको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है हु विल बी गिवन द संत नामदेव नेशनल अवार्ड 2021। ये अवार्ड किसे दिया जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सत्यपाल मलिक। क्वेश्चन है अगला हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस 31st सरस्वती सम्मान 2021 बाय के बिरला फाउंडेशन फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स मैं तो यहाँ हूँ। तो ध्यान रखेंगे कलेक्शन ऑफ पोएम्स का जो टाइटल है वो है मैं तो यहाँ हूँ और इसी के लिए जो सरस्वती सम्मान है ये किसे सम्मानित किया गया, इससे रामदर्श मिश्रा को। तो सरस्वती सम्मान की शुरुआत 1991 में हुई थी। तो एक मोस्ट प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड है। इट शुड बी रिटन एवरी ईयर बाय एन इंडियन सिटीजन इन एनी इंडियन लैंग्वेज एंड पब्लिश्ड विद इन द लास्ट 10 ईयर्स। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022। ये प्राइज जीता है विल्फ्रेड ब्रूस्टर्ट ने। तो सिंपली ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स स्टॉकहोम वाटर प्राइज जीता है विल्फ्रेड ब्रूस्टर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड इन द सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2022। तो गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है
मारियो मार्सेल को। यहाँ पे इनकी कंट्री ध्यान रखिएगा, ये चिली के सेंट्रल बैंक ऑफ चिली के गवर्नर हैं और इनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट पैरा एथलीट प्लेयर ऑफ इंडिया टू रिसीव द पद्म भूषण अवार्ड। तो पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वाले जो पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी बने हैं उनका नाम है देवेंद्र झाझरिया और इनका संबंध है जावलिन थ्रो से। तो देवेंद्र झाझरिया ये पहले इंडियन पैरा एथलीट बने हैं जिन्हें पद्म भूषण अवार्ड मिला है। टोटल ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 17 पीपल्स को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 ये जो अवार्ड है ये किसने जीता है। राइट आंसर इज़ नीरज चोपड़ा ने जो है ये अवार्ड जीता है। और ये जो अवार्ड है, देखिए अगर हम नीरज चोपड़ा की बात करते हैं तो जैवलिन थ्रो से इनका संबंध है। इसी में अगर हम वुमेंस कैटेगरी में ये अवार्ड की बात करते हैं तो वो किसने जीता है। फ्रेंड्स याद रखेंगे, मीराबाई चानू ने। इनका संबंध वेट लिफ्टिंग से है। नेक्स्ट है, कौन से क्रिकेटर ने जीता है प्रेस्टीजियस स्पोर्ट्स आइकन 2022 अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स। ये अवार्ड किसने जीता है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा सुरेश रायना ने जीता है। और मालदीव गवर्नमेंट के द्वारा सुरेश रायना को जो अवार्ड दिया गया है एक तरीके से ऑनर करने के लिए, जो उन्होंने अपने करियर में अचीवमेंट्स हासिल करी है उन्हीं अचीवमेंट्स को सम्मानित करने के लिए ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IFR एशिया अवार्ड्स 2021 में कौन से बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया, उन्होंने जीता है। तो बैंक का नाम है एक्सिस बैंक। तो इंडिया का ये तीसरा लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसने ये अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द बाफ्टा। तो फ्रेंड्स जो बाफ्टा अवार्ड्स हुए हैं उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है द पावर ऑफ द डॉग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन एयरपोर्ट जिसको अवार्ड मिला है फॉर द बेस्ट एयरपोर्ट इन द एशिया पैसिफिक रीजन फॉर द 4th कॉन्सिक्यूटिव ईयर। तो राइट आंसर देखिए हमारा क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो लगातार चौथे साल जो है वो इसे बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल बी ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल करेजियस वुमेन अवार्ड 2022। राइट आंसर इज़ रिजवाना हसन। फ्रेंड्स रिजवाना हसन देखिए बांग्लादेश से हैं। इन्होंने कई सारे केसेस को रेस किया जैसे डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन, इलीगल लैंड डेवलपमेंट। तो इन्हीं जो उन्होंने ये बहुत ब्रेवरी वाला काम किया है उसके लिए उनको जो है ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है, नारी शक्ति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो ये अवार्ड उन्हें पॉस्ट्यूमसली यानी मरणोपरांत मिला है और इनका नाम है इला लोध। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, इला लोध का नाम ध्यान रखिएगा। तो जो नारी शक्ति पुरस्कार है ये किसके द्वारा दिए गए हैं, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। नेक्स्ट है, हु हैज़ प्रेजेंटेड नेशनल ICT अवार्ड टू 49 टीचर्स टू अक्रॉस द कंट्री फॉर इम्प्रूविंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो नेशनल ICT अवार्ड्स ये किसके द्वारा प्रदान किए गए हैं। आंसर इस अन्नपूर्णा देवी जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन के पास में हैं। ICT की बात करें तो फ्रेंड्स इसकी फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु गॉट द फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड एट द दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स अवार्ड 2022। तो इसमें फिल्म ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो किसे मिला है, पुष्पा द राइज को। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पाकिस्तान का जो सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है हिलाल-ए-पाकिस्तान, ये अवार्ड जो है वो किसे, इस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो सही आंसर है फ्रेंड्स बिल गेट्स को ये अवार्ड दिया गया है। अच्छा, बिल गेट्स जी को अवार्ड क्यों मिला है, तो इनके जो एफर्ट्स रहे हैं पाकिस्तान में टू हेल्प इरेडिकेट पोलियो, तो पोलियो को के ख़त्म पोलियो उन्मूलन में मदद किया है उन्होंने, काफ़ी एफर्ट्स दिए हैं और उसी के लिए उनको ये हिलाल-ए-पाकिस्तान अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन महारत्न कंपनी जिसको इंडियाज़ मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी का अवार्ड मिला है, नाम है इसका कोल इंडिया लिमिटेड।
अगला क्वेश्चन है, कौन सी बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जिनको बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए चुना गया है? सही आंसर है संदीप बख्शी, जो कि आईसीआईसी बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं। आईसीआईसी बैंक की शुरुआत फ्रेंड्स 5 जनवरी 1994 को हुई। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। इसके प्रेसिडेंट का नाम है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन है, 17th एनुअल बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड 2021 ये कौन सी इंस्टीट्यूट को दिया गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अच्छा देखो यहाँ पे पूछा गया कि किसके द्वारा जो है, कौन से संस्थान के द्वारा ये अवार्ड्स दिए गए हैं, तो आंसर हो जाएगा इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा ये अवार्ड्स दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसीव्ड द बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड इन द 5th एडिशन ऑफ ऊर्जा अवार्ड्स? तो बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर के लिए चुना किसे गया है? आंसर इज योहान पूनावाला। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, देखिए, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द ICAI अवार्ड फॉर एक्सीलेंस एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉर द ईयर 2021 इन द कैटेगरी ऑफ पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस? तो उसके लिए मिला है किसे? रेलटेल को जो है ये अवार्ड दिया गया है। रेलटेल को अवार्ड मिला है इन द कैटेगरी ऑफ पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस। ये भी हमें याद रखना है कि कौन सी कैटेगरी में मिला है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, 18th लेट माधवराव लिम्बिये अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? आंसर इज नितिन गडकरी, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं रोड ट्रांसपोर्ट के। क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, द टैब्ल्यू ऑफ विच स्टेट वॉज चूजन एज द बेस्ट टैब्ल्यू इन द रिपब्लिक डे परेड? तो रिपब्लिक डे की परेड में सर्वश्रेष्ठ राज्य की झांकी में चुना गया है उत्तर प्रदेश की झांकी को यहाँ पर बेस्ट झांकी के लिए चुना गया। इसके बाद है, विच ऑनर वॉज गिवन बाय प्रेसिडेंट टू द कंट्रीज फर्स्ट CDS जनरल विपिन रावत ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे? तो जो पहले हमारे भारत के CDS थे जनरल विपिन रावत जी, उनको राष्ट्रपति के द्वारा कौन सा सम्मान दिया गया है? तो आंसर है पद्म विभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव बीन ऑनर्ड विद द प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल चाइल्ड अवार्ड 2022? तो टोटल 29 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इस अवार्ड में जो कैश दिया जाता है वो 1 लाख रुपीज़ का दिया जाता है। क्वेश्चन है अगला, 20th ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कुजंगल। तो आपको ये मूवी ध्यान रखनी है जिसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेताजी अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर इज शिंजो अबे। अच्छा, शिंजो अबे जो हैं ये जापान के फॉरेन प्राइम मिनिस्टर हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और उनको नेताजी रिसर्च ब्यूरो के द्वारा नेताजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड उन्हें 125th बर्थ एनिवर्सरी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की थी, उसी दिन उनको ये अवार्ड रिसीव हुआ या उनको ये ऑनर दिया गया। अगला है, मिस वर्ल्ड 2022 के कॉन्टेस्ट में बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम का अवार्ड किसने जीता? सही आंसर है नवदीप कौर, जो कि है इंडिया से। और मिसेस वर्ल्ड का टाइटल किसने जीता था? शाइलीन फोर्ड ने। अगला है, कौन सी एक्ट्रेस हैं जिनको इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन का अवार्ड मिला है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सुष्मिता सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द जेनेसिस प्राइज 2022? जेनेसिस प्राइज 2022 ये मिला है एल्बर्ट बोल्ड्रा को। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल फोक आर्ट फेस्टिवल में गोल्ड मेडल जो है किसने जीता है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सुमित भाले। तो सुमित भाले जो हैं वो लावनी फेमस आर्टिस्ट हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में गोल्ड मेडल मिला। इसके बाद है, विच बैंक ऑफ इंडिया हैज़ बीन नेम्ड एज द बेस्ट प्राइवेट बैंक इन द ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2022? तो बैंक का नाम कौन सा है? HDFC बैंक। नेक्स्ट है, देखिए, प्रेस्टीजियस भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है?
सही आंसर है हर्षाली मल्होत्रा। अच्छा, आपने कबीर खान जो मूवी है वो देखी होगी, कबीर खान की जो फिल्म है बजरंगी भाईजान, उसमें हर्षाली मल्होत्रा ने जो है वो मुन्नी का किरदार निभाया था और उसी किरदार के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, पहले साउथ कोरियन एक्टर कौन है जिन्होंने गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता है? तो इनका नाम है ओ यांग सू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द बेस्ट एक्टर इन ड्रामा एट द 79th ग्लोबल ग्लोब अवार्ड्स। तो इसमें बेस्ट एक्टर इन ड्रामा कैटेगरी में जो ये अवार्ड है ये किसे मिला है? आंसर इज विल स्मिथ। क्वेश्चन है, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 ये किस देश को मिला है? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डेनमार्क। इसका ये कौन सा एडिशन था? 17th ऑन एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए डेनमार्क को ये अवार्ड दिया गया। क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द वर्ल्ड CEO विनर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड। तो फ्रेंड्स ये अवार्ड मिला है किशोर येदेम को, इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, कितने इंडियन राइटर्स को प्रेस्टीजियस साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो टोटल 22 जो राइटर्स हैं उनको ये अवार्ड मिला है। इसमें देखिए राइटर का नाम ध्यान रखेंगे, एक तो नमिता गोखले, इनको इंग्लिश नोवेल थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए मिला। सेकेंड नाम ध्यान रखेंगे दया प्रकाश सिन्हा, इनको अवार्ड मिला है हिंदी लैंग्वेज में। तो ये दो आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद है, मिसेस इंडिया गैलेक्सी 2021 का टाइटल जीता है किसने? आंसर हो जाएगा निकिता सोकल ने। नेक्स्ट है, वेयर इज़ द प्रोग्राम दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड ऑर्गेनाइज्ड? तो ये जो फेस्टिवल हुआ इसका आयोजन किया गया मुंबई महाराष्ट्र में। तो इसमें देखिए आप यहाँ देख सकते हैं फिल्म ऑफ द ईयर का टाइटल मिला है पुष्पा द राइस को, बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है शीर्षा को, बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है रणवीर सिंह, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है कृति सेनन, बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल का अवार्ड मिला है सतीश कौशिक और बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल का अवार्ड मिला है लारा दत्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन एक्ट्रेस हैज़ बीन ऑनर्ड बाय टाइम्स मैगजीन 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022? तो ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है दीपिका पादुकोण को। अगला है, विच स्टेट्स फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ ई ऑफर सिस्टम जिन्होंने यूनाइटेड नेशन अवार्ड जीता है वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम प्राइज 2022? तो ये जीता है मेघालय के मेघालय स्टेट का जो फ्लैगशिप इनिशिएटिव है उसने। इसके बाद है, लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? आंसर इज मैक्स वर्स्टैपिन जो कि फार्मूला 1 के रेसर हैं और इनकी कंट्री कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये भी ध्यान रखेंगे नीदरलैंड से ये बिलोंग करते हैं। इसके बाद है, लॉरिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। अभी हमने पढ़ा स्पोर्ट्स मैन, अब स्पोर्ट्स वुमेन का जो अवार्ड है वो किसे मिला है? एलन थॉमसन हेरा जो कि हैं स्प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द पेन बारबी फ्रीडम टू राइट अवार्ड 2022? तो ये अवार्ड मिला है व्लादिस्लाव येसीपेंको को। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज़ वॉन द बेस्ट स्टेट अवार्ड फॉर द ईयर 2020 इन द इंडियन स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड कॉम्पिटिशन? तो इसमें बेस्ट स्टेट का जो अवार्ड है वो किसे गया है? उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, किस इंडियन राइटर को उनके नोबल टॉम ऑफ सैंड के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ दिया है? तो ये नोबल है गीतांजलि श्री का। नेक्स्ट है, हु हैज़ वॉन द BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड? तो ये अवार्ड किसने जीता है? आंसर इज मीराबाई चानू जिनका संबंध है वेट लिफ्टिंग से। नेक्स्ट है क्वेश्चन फ्रेंड्स, मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड्स ऑफ इंडिया 2022 का अवार्ड किसने जीता? आंसर इज न्यूमेरिक UPS। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द कोविड चैम्पियन अवार्ड एट द विंग्स इंडिया 2022 सेरेमनी? तो फ्रेंड्स विंग्स इंडिया की जो सेरेमनी हुई है उसमें कोविड चैम्पियन अवार्ड जीता है कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड केरला ने।
नेक्स्ट है विच नवरत्न कंपनी जिसको ऑनर किया गया है इस्पात राजभाषा प्रेरणा पुरस्कार 2020-21 के लिए। तो कंपनी का नाम क्या हो जाएगा? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द स्पेशल ज्यूरी अवार्ड फॉर इम्पॉर्टेंट वर्क इन द फील्ड ऑफ वाटर कंजर्वेशन। तो इसके लिए नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है कौन सी इंडियन डॉक्यूमेंट्री है जिसने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड जीता है? ऑयल डिओर 2022 एट द कांस फिल्म फेस्टिवल। कहाँ पे हुए? फ्रांस में। तो डॉक्यूमेंट्री का नाम है ऑल दैट ब्रीथ। इसके बाद है विच इंडियन ऑरिजिन सिटीजन जिनको ऑनरी ऑफिसर ऑफ ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड मिला है बाय क्वीन ऑफ ब्रिटिश डेप्यूटी हाई कमीशन के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा किशोर जायाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन एक्टर जिनको एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये अवार्ड दिया गया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। अगला क्वेश्चन है वासविक इंडस्ट्रियल रिसर्च अवार्ड 2022 किसने जीता है? सही आंसर है ए गोपालकृष्णन ने जीता है फ्रेंड्स वासविक इंटरनेशनल रिसर्च अवार्ड। इसके बाद है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस ऑनरी चाइल्ड राइट्स हीरो अवार्ड 2022। तो फ्रेंड ये जो अवार्ड है ना ये दो लोगों को मिला है। फर्स्ट है अशोक दयाल चंद जो कि इंडिया से हैं और सेकंड नाम है जेम्स कोफी अनन जो कि हैं घाना से। तो राइट आंसर हो जाएगा बोथ सुटेबल। इसके बाद है तमिल लिटरेरी गार्डन्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये अवार्ड दिया गया है AR वेंकटचलपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 96 नंबर के जो संगीत कलानिधि अवार्ड्स हैं उनकी अनाउंसमेंट हो गई है और 3 सालों के लिए अवार्ड दिए गए क्योंकि लास्ट 2 ईयर से कोविड के कारण ये अवार्ड्स नहीं दिए गए। तो आपको ध्यान रखना है 2020 के लिए अवार्ड मिला है नेवली आर संथगोपालन को, 2021 के लिए मिला है तिरुवरुर वकटवत्सलम को, 2022 के लिए मिला है GJR कृष्णन एंड विजयलक्ष्मी को। तो तीनों ईयर में से अलग अलग भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हाउ मेनी वुमेन आशा वर्कर्स फ्रॉम इंडिया जिनको ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो 10 लाख आशा वर्कर्स को जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है प्रेस्टिजियस हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है इंद्रजीत सिंह। क्वेश्चन है अगला विच ऑथर एंड जर्नलिस्ट जिन्होंने विलियम ई कॉल्बे प्राइज जीता है 2022 उनकी बुक द हार्डेस्ट प्लेस के लिए? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वीजली मॉर्गन। यहाँ पे बुक का नाम भी ध्यान रखिएगा द हार्डेस्ट प्लेस। नेक्स्ट है कौन सी इंडियन है जिनको अवार्ड मिला है द ब्रिटिश ऑनरी अवार्ड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर? तो अजय पिरामिल को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है द बंगाली ट्रांसलेशन ऑफ द फ्रेंच नोवेल मेरुसोल्ट कॉन्ट्रा एनकुलेट हैज़ वॉन द 5th रोमेन रोलैंड बुक प्राइज 2022। ये नोवेल किसने लिखा है? देखो इस नोवेल को बंगाली एक तरीके से इसका बंगाली ट्रांसलेशन किया गया है। ये फ्रेंच नोवेल है और इसके लिए कामिल दाऊद को ये अवार्ड दिया गया। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अवार्डेड ब्रिटेन हाईएस्ट ऑनर ऑनरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर 2022? सही आंसर है गुरु स्वामी कृष्ण मूर्ति को ये जो अवार्ड है वो दिया गया है। क्वेश्चन है अगला हु हैज़ वॉन द वांगरी मथाई फॉरेस्ट चैंपियंस अवार्ड 2022? तो वांगरी मथाई जो फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड है ये मिला है सेसिल नजबेक को जो कि हैं कैमरून के। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द हाईएस्ट डिप्लोमेटिक अवार्ड जोश ग्रेगोरियो पैस सोल्टन 2022 बाय द पेरुवियन गवर्नमेंट? तो ये जो अवार्ड है ये पेरू की सरकार के द्वारा दिया जाता है और ये दिया गया है आर्देशीर BK दुबाश को।
नेक्स्ट है कौन सी कंपनी जीता है स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड 2022? तो ये जीता है जीनियस एनर्जी क्रिटिकल इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड ने। नेक्स्ट है हु हैज़ वॉन द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड? तो कौन से महीने की बात हो रही है फ्रेंड्स? ध्यान रखेंगे अप्रैल महीने की बात हो रही है। तो अप्रैल महीने के लिए जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है वो केशव महाराज जो कि साउथ अफ्रीका के हैं, इनको मेंस कैटेगरी में मिला। एलिसा हेली जो ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है, इनको फीमेल्स की कैटेगरी में मिला है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है विच स्टेट फ्लैगशिप इनिशिएटिव ई ऑफरिंग सिस्टम जिसने यूनाइटेड नेशन अवार्ड वर्ल्ड समिट ये जीता है? तो आंसर हो जाएगा मेघालय। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द कमिटेड लीडर अवार्ड 2022? तो CII एक्सॉन 2022 में कमिटेड लीडर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? आंसर इज अंजलि पांडे। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है द बंगाली ट्रांसलेशन ऑफ विच नोवेल हैज़ बीन अवॉर्डेड द 5th रोमेन रोलैंड बुक प्राइज 2022? तो हमें यहाँ पे ना बंगाली जो फ्रेंच नोवेल है जिसके बंगाली ट्रांसलेशन को ये अवार्ड मिला है उसका नाम बताना है। तो आंसर हो जाएगा मरसॉल्ट कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है विच टीवी सीरीज बेस्ड ऑन पेट केयर हैज़ वॉन द एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड 2021? तो ये जो टीवी सीरीज़ है ना ये पेट केयर के ऊपर बेस्ड है पूरी, यानी पालतू जानवरों की देखभाल पर आधारित है। इसका नाम है बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, दूरदर्शन नेशनल पे आता था जिसको ये अवार्ड जिसने ये अवार्ड जीता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे कंप्लीट अवार्ड्स हो जाते हैं जो कि आपके इम्पॉर्टेंट है। आपके जितने भी आगे सभी एग्ज़ाम्स आएंगे उन सभी में आपको ये हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच।